ओके गाइस, तो ना पेपर में आपके 8 से 10 नंबर आ जाते हैं मैप अगर आपने ठीक से किया हो तो। ये मैप के रिगार्डिंग ना हम हर साल एक कोर्स लेकर आते हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स होता है, लेकिन ना इसमें ना पर्टिकुलरली जो मैप्स से जुड़े आपके सवाल होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। देखो, जैसे ना मैप्स में यूजुअली प्रीलिम्स में पूछा क्या जाता है, एक बार देख लो कि ना जो कन्वेंशनल स्टैटिक नॉलेज पूछी जाती है ना, 4-5 ब्रॉडर थीम्स हैं एंड देन प्लेसेस इन न्यूज पूछी जाती है। मैं आपको सवालों में दिखाता हूँ। जैसे देखो, लास्ट टाइम जैसे 2025 में एक सवाल पूछा गया कि आपने ये कंट्रीज देखी और मुझे बताइए इनमें से कौन सी कंट्रीज के बीच में से एंडीज माउंटेन्स गुजरते हैं। लास्ट के डेज में अगर आप इनको देख के चले जाते हैं, ये एंडीज माउंटेन्स यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से हिमालय गुजरते हैं, है ना, यहाँ पे कहाँ पे पामीर नॉट है, एटसेट्रा। देर आर वेरियस थिंग्स टू नो, है ना। बिल्कुल लास्ट में अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो नंबर अश्योर हो जाते हैं कि ना मुझे आता होगा। देन उसके बाद से लेख के नाम, क्योंकि पर्टिकुलरली कुछ जो हम पढ़ते भी हैं, कुछ जो न्यूज़ में रहती हैं, उसके कारण से पर्टिकुलरली ट्रॉपिक जो यहाँ पे इक्वेटर पूछा गया कहाँ से है, 2025 के बता रहा हूँ। एंड देन जो कुछ जगहों के नाम न्यूज़ में होती हैं एंड अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ पर है करेक्टली मैच हो जाए अगर तो फ़ायदा हो जाता है। देन उसके बाद टाइम जोन्स की बात है, क्योंकि टाइम जोन्स पे हर साल ही वैसे सवाल चलता रहता है कि पर्टिकुलरली जो डे लाइट सेविंग का जो मैकेनिज्म है वेरियस कंट्रीज में, पर्टिकुलर यूएसए में, यूके में भी होता है, तो उसको लेके चलता रहता है कि उसको बंद कर देंगे यहाँ पर। इसीलिए टाइम जोन्स के बारे में अगर हमें पढ़ा होगा ना, ये सवाल हम जैसे कैप्चर कर लेते हैं तो ये कैप्चर हो जाते हैं। कुछ पेरिफेरल नॉलेज होती है, कुछ एलिमिनेशन हेल्प कर देती है। इसीलिए ना लास्ट के डेज में अगर आप मैप्स के बारे में जान लेते हो ना, जो जो जोग्राफिकली चीज़ें कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड थोड़ा सा यूपीएससी लेवल पे आकर डेप्थ में जाके आपका फायदा हो जाता है ना। तो एंड देन उसके बाद जैसे यहाँ पर अब बताया गया कि किस तरह जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर आप इस जगह पे हो जाओगे एंड इस जगह पे कहाँ मंडे कहाँ ट्यूसडे, तो ये चीज़ें ना बहुत ही कॉमनली, मतलब ज्योग्राफी अगर आपने जो ढंग से की हुई है वैसे ही अगर आपको आता होगा। इससे बोल रहा हूँ कि कन्वेंशनल चीज़ें जो हमारी जो स्टैटिक में रहती हैं, कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ रहती हैं, है ना। अब जैसे ये वाली जगह चीज़ें पूछी गई हैं कि बॉट्सवाना, चिले, इंडोनेशिया, इसमें से कौन से करेक्टली मैच है विद द रिसोर्सेज, है ना। ये चीज़ें न्यूज़ में हैं पर्टिकुलरली कि माइनिंग को लेकर और रेयर अर्थ को लेकर, है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है, जो क्लास में पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जैसे 2024 में लिखा गया था धुआंधार जो फॉल्स हैं, हुंद्रू, जरसोपा, कहाँ पर ये कौन सी जगह कहाँ मिलती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड जो हमारी कन्वेंशनल चीज़ें हैं, सेंट्रल एशिया के कुछ माउंटेन रेंजेस है ना, माउंटेन रेंजेस तो आपको कराई ही जाती हैं, बार बार पढ़नी पड़ चाहिए, लास्ट में पढ़नी चाहिए। कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स है, फोल्ड है, ब्लॉक है, किस तरह का माउंटेन है ना, ये लास्ट में पढ़ना चाहिए। कुछ कुछ ना हिस्ट्री की चीज़ें भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं अंत में कि ना साम्राज्य देख लो, कौन सा साम्राज्य किसका कहाँ पे था, कोई नई लोकेशन निकली हो, उस लोकेशन के आसपास कहाँ पर अभी जैसे एक्सकवेशन चल रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम जो बात हो रही है कि एक ओल्डर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, क्या ताल्लुकात है लेट्स से तमिलनाडु का इंडस वैली से, है ना। तो वो चल रहा है, तो अगर हम उसको जान लेंगे, पढ़ लेंगे, पेपर में फ़ायदा हो सकता है ना। और पर्टिकुलरली कि जो सनलाइट जो 12 आवर से ज़्यादा कहाँ पे होती है ना, आप देख रहे हैं एक पैटर्न दिखेगा आपको, कन्वेंशनल नॉलेज का पैटर्न, जिसको आप मैप पे देख लेते हो ना, यू स्पेंड 10-12 आवर्स, आपको फायदा हो जाता है। अगेन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ट्रॉपिकल पीटलैंड्स कहाँ दिखती हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली जो टेरिटोरियल रीजन्स और कौन सी वहाँ पे रिवर्स निकला करती थी, लोकेशन देख लो, ये भी मैप में करवाया गया है। तो इसलिए हम ना 4 तरह से ही जो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज़्यादा उस पर एम्फोसाइज किया जाता है, देन ज्योग्राफी बहुत एम्फोसाइज किया जाता है, उसके बाद कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल एम्फोसिस रखती हैं, जो कुछ चीज़ें एनवायरमेंटल। लेकिन सबसे ज़्यादा आईआर और ज्योग्राफी में आप करोगे काम 12-13-14 आवर्स आप लगाओगे इस पूरे कोर्स में, उसमें ज़्यादा आईआर और ज्योग्राफी ही दिखेगी, क्योंकि पेपर में वही पूछी जाती है ना। तो इसीलिए जो नॉर्थ सी के आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दीजिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कौन से करेक्टली मैच है, एनातोलिया, महाराग, जो काबो देलगादो, कैटालोनिया में रेफरेंडम हुआ था, आपको जो रेफरेंडम की बात थी, स्पेन से अलग होने की बात थी। एंड पर्टिकुलरली बच्चों को वैसे पता होता है, फुटबॉल वगैरह फॉलो करते हैं तो। एंड देन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रहता है। इस बार ईरान पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना के भी डाल दिया, लेकिन स्टिल लास्ट में जाते हुए कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, कौन सी लेक बहती है, करुण रिवर कहाँ से कहाँ बहती है, करुण रिवर जो है वो जाके कौन से पर्शियन गल्फ में गिरती है या कैस्पियन में गिरती है ना, ये जो रिवर का फ्लोइंग की डायरेक्शन कौन सी है, ईरान की इकलौती रिवर है बेचारी, तो है ना, बड़ी रिवर है। तो इसीलिए ना इन चीज़ों को देख लेंगे तो प्रीवियसली पूछी गई हैं बहुत सारी, मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ बताना कि प्रीवियसली बहुत बार पूछी गई हैं। तो इसलिए आपको थीम्स दिखती हैं पेपर में रिपीट होती हुई, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, मतलब जहाँ पे कुछ चल रहा है, दबाव चल रहा है, कि टेंशन चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है
है ना, अजरबैजान पे पूछे गए सवाल, तो या फिर कहीं पर अभी ऐसे ऑलमोस्ट इंस्टेबिलिटी है लेकिन गोला बारूद नहीं चला अभी, तो उनके बारे में यूपीएससी पूछ लेता है, तो हमें उसकी जो थोड़ी सी प्रेप होनी चाहिए। तो इसलिए प्लेसेस इन न्यूज विद रीजन, चाहे वो जियो पॉलिटिकल, चाहे इन्वायरमेंटल, चाहे इकोनॉमिकल, है ना, एंड हॉटस्पॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो थोड़ा फेवरेट है, पोर्ट्स, एनर्जी, इकोनॉमिक क्राइसिस, पाइपलाइंस। अगेन पाइपलाइंस हमें देखने को मिलती हैं कि सऊदी अरेबिया में जो पाइपलाइन चलती है किस तरह से यानबू में जाके कहाँ खुलती है, तो इन चीज़ों के बारे में जान लोगे, फायदे में रहोगे, है ना। इसीलिए 13th को दिस विल बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आईआर से जुड़ी हुई, कि इंटरनेशनल में कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा बहुत जगहों पर दिखता है कि कौन सी कंट्रीज हैं, ये नेटो में आती हैं, नेटो के आसपास कौन सा सी, ये वो एक्सेट्रा सब देखने को हमें एक बार चाहिए। 5 to 6 आवर्स यहाँ लग सकते हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी, है ना, कन्वेंशनल चीज़ें, डेट लाइन एक्सेट्रा, माउंटेन रेंजेस, लेक्स एक्सेट्रा पूछी जाती है ना, पूछ लो, रास में पढ़ते हो चले जाओगे, फायदे में रहोगे। एंड उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हिस्टोरिकली जो हम कैप्चर कर लें, एंड कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से जान लें। ये हमारा जो 12-14 आवर्स का एक मीनिंगफुल सी एक चीज़ हो जाती है, अंत में जाते हुए क्वेश्चन अश्योर हो जाते हैं। तो इसी के लिए ही हमारा ये कोर्स है, पूरा मॉड्यूल है, मैप्स का मॉड्यूल बोलते हैं इसको। पेपर में सवाल देखते हैं, मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इसको मैं, जैसे नीचे कोर्स का लिंक है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं, इस पर 25% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात होती है, ऑलरेडी इट्स अ लो प्राइस कोर्स है ना, जैसे दिख रहा है आपको, इस पर 25% ऑफ लग जाता है। तो फायदे की चीज़ है, आप इसको, ये क्योंकि सिंस ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड ही इन डेट्स पे ये रिकॉर्डेड की जैसे डाला जाएगा, है ना, ये रिकॉर्डेड जो सेशंस रहेंगे, आप इनको तेज स्पीड पे देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है ना, अनलिमिटेड रीवॉचिंग है यहाँ पर। जो इसी का यही फायदा है कि अनलिमिटेड रीवॉचिंग है, आप इसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। देखना चाहिए कम से कम 2 बार, फायदे में रहोगे। और पर्टिकुलरली फायदे में इस तरह से रहोगे कि चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी, नंबर आएंगे, प्री निकलेगा, मेंस की तरफ जाएंगे, मेंस की हम बढ़िया तैयारी करेंगे। इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि प्लेसेस इन न्यूज़ को, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमें थीम्स दिखती हैं, पर्टिकुलरली रिपीटेड पैटर्न दिखते हैं पेपर में, उनको हमें नहीं जो नज़रअंदाज करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए ही ये कोर्स बनाया जाता है कि अगर आप देखो, हमारे पास में प्रीलिम्स के जो थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको करना है, जो स्टैटिक प्लस करंट सब कुछ, तो वो प्रीलिम्स क्रैश है। प्रीलिम्स बहुत तेजी से करना है, बहुत तेजी से करना है, अगर कि सुबह से लेकर शाम तक बैठना है, तो रैपिड मॉड्यूल है, ठीक है। एक क्रैश होता है, एक रैपिड मॉड्यूल। रैपिड में 15 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस डेप्थ में जाके तेजी से कवर कर लेते हो। देन स्पेसिफिक है, करंट अफेयर्स करना है, एपिक, है ना, करंट अफेयर्स के लिए जो मॉड्यूल है उसका नाम है एपिक। समझ पा रहे हैं आप? प्री के लिए क्रैश, ये डिटेल, मोस्ट डिटेल, सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड जीएस। देन तेज 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 रैपिडली होगा तो रैपिड, है ना। देन करंट अफेयर्स ओनली, ये है हमारा जो एपिक कोर्स। एंड टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती ही है, बच्चे टेस्ट सीरीज का फायदा उठाते हैं। एंड देन मैप्स का मॉड्यूल, तो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं, स्पेसिफिक बच्चों के इश्यूज रहते हैं, उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। आप इनका फायदा उठाएं, पेपर में प्री पार करें, मेंस में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो बस यही मैं आपको इसी को बताने के लिए यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बनाया। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, है ना, कॉल भी कर सकते हैं। एंड मेरे मानने में अभी टाइम है कर्म करने का, चुपचाप जाके इस वीडियोस को देखना शुरू कीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली मैप्स में एक्सेल करते हैं।